नरेंद्र मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और जो है ना हमारे कुछ बंदे थे वो कह रहे थे कि इस तरह ड्रामेबाजी करी भी की है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो है ना वो अपने स्ट्रगल में भरपूर जा रहा है और अपने स्ट्रगल को रोक नहीं रहा। नरेंद्र मोदी हर उस मुल्क जा रहे हैं जहां पे जाने से उनके मुल्क में इंडस्ट्री आएगी और पाकिस्तान आज तक ये फिगर आउट नहीं कर सका कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी थी उसको लेके कैसे आना है। ये भारत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना मोदी जी घास डाल रहे हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ उनकी बात नहीं हो जरूरत सकती। नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत आपकी है। पहले तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो। जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीजा ही नहीं मिलता। आपके फंड आएंगे, आप दुनिया से मांगेंगे, यूनाइटेड नेशंस को कहेंगे एम पाक्स आ गया भाई बचाओ हमें, और पैसा सब लंदन और दुबई में जाएगा। जो कि माजी के अंदर आपने सैलाब हो, जलजला हो, आपने खुल के लूटा है दुनिया को, लेकिन वो पाकिस्तान में पैसा नहीं आया। उससे हैं कि मोदी साहब ये अब देखें ये फायदा जब किसी से लेना होता है ये कहना तो चाहिए ना। कहते हैं जी सिंगापुर जो है वो हमारे लिए एक पार्टनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है। दहशतगर्दी भी बेचते रहे हैं और आप भिखारी बन चुके हैं। दुनिया डर रही है आपसे, घबरा रही है आपसे कि आप जहां जाते हैं मांगते हैं। आप सऊदी अरेबिया डर रहा है, और आप देख लें आपने ना हरम शरीफ छोड़ा है वहां वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है, आगे इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब। दोस्तों हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी जिस तरीके से लगातार जो है दौरा कर रहे हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि पीएम मोदी जो है वो भारत को हर देश के साथ जोड़ रहे हैं दोस्तों। और आपको मालूम होगा कि अभी पीएम मोदी का जो है वो नई का दौरा हुआ, जहाँ पर उनकी खास जो है खातिरदारी की गई। उन्हें जो है इंडियन फूड शुद्ध शाकाहारी जो है खिलाया गया और उनका स्वागत बहुत ही बढ़िया प्रोटोकॉल जो है वहाँ के जो प्रिंस जो थे वो प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किए थे। और आपको बता दें दोस्तों कि अब पीएम मोदी जो है सिंगापुर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सिंगापुर में बहुत ही बड़ी डील फाइनल हुई है और बहुत ही बड़ा जो है वो 4 बड़ा समझौता पीएम मोदी ने सिंगापुर से किया है, जिसको देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पीएम मोदी ने जो है बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के लिए जो है वो जो है ऑफर ला दिए हैं, जिसको देख के पूरे पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं। सिंगापुर ने तरक्की तो बहुत की है, ठीक है जी, लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में हर उस मुल्क जा रहे हैं जहां पे जाने से उनके मुल्क में इंडस्ट्री आएगी और पाकिस्तान आज तक ये फिगर आउट नहीं कर सका कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी थी उसको लेके कैसे आना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहले घर में काम करना पड़ता है, फिर बाहर से लोगों को कहना पड़ता है। आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है जी, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि मोदी साहब ये अब देखें ये फ़ायदा जब किसी से लेना होता है ये कहना तो चाहिए ना। कहते हैं जी सिंगापुर जो है वो हमारे लिए एक पार्टनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है हर डेवलपिंग नेशन के लिए। और बात भी ठीक है, सिंगापुर ने तरक्की तो बहुत की है, ठीक है जी, लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। ये भारत की सरकार कह रही है। सो 4 मेजर एरियाज़ हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है।
एंड हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कोविड में चीज़ें हुई इस तरह है। एनी हो, अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे, ताकि ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, फाइन, बट द क्वेश्चन इज़ कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज़ उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे, ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार $2 अरब इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो 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 नो, उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंसानियत के मुंह पे तमाचा नहीं तो क्या है? किस तरह आप कहेंगे कि आप इंसान हैं? मुझे नहीं लगता, इस तरह इंसान नहीं बल्कि जानवर भी ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर जाते जाते जरूर कहूंगी, हो सकता है आपको पता ही होगा, कराची में कोई मॉल नया बना और उसको उन्होंने लॉन्चिंग में कहा कि जी डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, और लोग गए, उन्होंने वैसे ही लूट लिया पूरा मॉल। और अब एक तमाशा जो है वो लगा हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पे, सभी मजाक उड़ा रहे हैं नहीं, भारत से सोशल भी और मीडिया यहाँ पे से। क्या होना है आरजू, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के हमेशा मैं कहता हूँ मैं जख्मी हूँ। आप तो उस मॉल की बात कर रहे हैं, आपने जब ये स्टैम्पीड की बात की है पिछले दिन, अगले दिन मुझे एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी। पीएम मोदी का पावर देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पीएम मोदी जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री से लेकर सब जो है सिर झुकाए जो है पीएम मोदी को प्रणाम कर रहे हैं। ये देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग को सदमा सा लग गया है दोस्तों। इस बात को लेकर चकित है कि पीएम मोदी जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में उनका बहुत ही बड़ा भव्य स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी की बहुत बाकायदे खातिरदारी की जा रही है। पीएम मोदी के सामने जो है वहाँ की पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो सिर झुकाए जो है पीएम मोदी को सम्मान दे रहे हैं, इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। वहाँ पर ये हर एक चीज़ देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादातर पे ताज्जुब हो रहा है देख के कि आखिर में भारत को इतना डिमांड बढ़ता देख रहे हैं। क्योंकि पहले जब पीएम मोदी की सरकार भारत में नहीं थी उस समय पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से जो है पाकिस्तान को जानती थी या भारत को जो है नेगेटिव वे में लेती थी। लेकिन जब से पीएम मोदी का भारत में सरकार बना 2014 में, तब से पीएम मोदी ने जो है हर देश का दौरा किया और जो है देश में भारत से जोड़ने का काम किया। और अब हर कंट्री से भारत का बहुत ही अच्छा रिश्ता है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो और चाहे वो हिंदू कंट्री हो। सभी कंट्री के साथ भारत का बहुत ही अच्छा व्यवहार है। और जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ ट्रेड और व्यापार की बातें होती हैं, दोनों देश की भलाई के बारे में बातें होती हैं और दोनों देश कैसे और आगे ग्रो कर सकते हैं इस पर भी बातें होती रहती है दोस्तों, जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। और वही बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के लोग जो है बाइकआउट कर रहे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी एक्टिव हो